चलिए हम लोग फंक्शन के बारे में कुछ देखते हैं कि फंक्शन में क्या खासियत है, क्या चीज़ है जो फंक्शन को इतना इम्पोर्टेंस लोग देते हैं ना। फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं जरा। तो हम लोग एक फंक्शन देखते हैं एफ एक्स इक्वल टू, मान लीजिए कोई फंक्शन दिया हुआ आपका एक्स बाई टू प्लस 2। ठीक है, हमें इस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन निकालना है ना। इस फंक्शन का हमें इनवर्स फंक्शन निकालना है, ये पता करना है कि आखिर इस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन क्या होगा। पहले हम लोग बेसिक लैंग्वेज में समझते हैं, लेमन लैंग्वेज में समझते हैं कि क्या रहे हैं हम लोग, है ना। फंक्शन का इनवर्स निकालने से हम क्या कर रहे हैं। तो एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये कोई मशीन है ना। इस मशीन में आप गेहूं डाल रहे हैं, है ना, और ये निकल रहा है यहाँ पे आटा। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या ऐसा हो सकता है कि हम लोग इस आटे में को फिर से किसी और मशीन में डालें और वापस से गेहूं निकले। मतलब कि हमें अंततः वही आउटपुट मिलना चाहिए जो इनपुट मैंने यहाँ पे रखा है। मैंने इनपुट रखा था गेहूं, वही गेहूं मुझे फिर से वापस आउटपुट के रूप में मिल गया। देखिए एग्जांपल बिल्कुल हाइपोथेटिकल है ना, लेकिन आपको समझाने के लिए कि इनवर्स फंक्शन करता क्या है। मैंने यहाँ पे रखा, ये एक मशीन है ना। इस मशीन का नाम ले लीजिए मशीन 1, इसका नाम ले लीजिए मशीन 2। तो मशीन 1 क्या कर रहा है, वो गेहूं को ले रहा है एज एन इनपुट और उसको कन्वर्ट कर रहा है आटा में एज एन आउटपुट। इस मशीन का जो आउटपुट है वो इस मशीन के लिए इनपुट का काम करेगा। मशीन 2 जो है वो इस आटा को ले रहा है और वापस गेहूं में कन्वर्ट कर रहा है। अगर ऐसा मशीन हम बना पाए, है ना, जो कि इस मशीन के आउटपुट को यूज करके वापस हमें वही चीज दे दे जो हम यूज किए शुरू में, तब हम कहेंगे ना कि ये मशीन और ये मशीन दोनों एक दूसरे का इनवर्स है। मतलब इस मशीन को मान लीजिए कि फंक्शन है, तो इस फंक्शन का ये इनवर्स फंक्शन है, ये एफ इनवर्स है। ये सबसे बेसिक चीज हुआ कि किसको बोलते हैं हम लोग इनवर्स फंक्शन, क्या होता है इनवर्स फंक्शन। ठीक है, और विश्वास कीजिए जब तक हम लोग इनवर्स फंक्शन पढ़ेंगे इस कॉन्सेप्ट के डोर को हम लोग पकड़े रखेंगे। ठीक है, और ये हमें बहुत हेल्प करेगा ये समझने के लिए ना कि इनवर्स फंक्शन निकाल क्यों रहे हैं। ठीक है, देखिए इनवर्स फंक्शन को निकालने का बहुत सारा तरीका होता है ना। आप कई सारे मेथड से इनवर्स फंक्शन निकालते हैं, तो निकाले भी होंगे, लेकिन मैं बस समझाना चाहता हूँ कि एक्चुअली हम लोग कर क्या रहे हैं, क्या यूज है इसका, रियल लाइफ में क्या यूज है इसका। तो हमने ये देखा कि कोई मशीन ले लीजिए, ठीक है, उसने एक इनपुट लिया, उसने आउटपुट प्रोड्यूस किया। इस मशीन का जो आउटपुट है वो दूसरे मशीन के लिए इनपुट का काम करेगा और फिर उसने वापस वही आउटपुट दे दिया जो इनपुट हमने यूज किया था। जो गेहूं हमने यूज किया था वही गेहूं हमें वापस मिल गया। तो हम कहेंगे कि इसका इनवर्स ये और इसका इनवर्स ये। इनवर्स जो है ना वापस में म्यूचुअल होता है ना। इसका अगर इनवर्स ये है तो इसका इनवर्स ये होगा। ये है आपका इनवर्स फंक्शन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए तो हम लोग यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ये है कि इस फंक्शन का हमें इनवर्स निकालना है। मतलब क्या करना है हम लोग को, मतलब कि हमें ये पता करना है कि ये एक मशीन है, इस मशीन में ये एफ एक्स का मतलब क्या है, वाई है ना। तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स बाई 2 प्लस 2। यही हमारा फंक्शन दिया हुआ है, मशीन है। ठीक है, मशीन का काम क्या होता है, मशीन का काम क्या होता है, मशीन का काम यही है ना कि जैसे मान लीजिए कि आप इसमें कोई चीज़ डालते हो इनपुट और इस पर ये कोई प्रोसेसिंग करता है और प्रोसेसिंग करने के बाद ये देता है आउटपुट, है ना। यही काम है फंक्शन का, यानी कह सकते हैं ना यही है मशीन। और मशीन को आप समझ सकते हो ना कि बिल्कुल एनालॉगस है वो फंक्शन की तरह। फंक्शन यही काम करता है ना, जैसे आप एग्जांपल के रूप में आप लेते हो y इक्वल टू मान लो कि 2x है ना। आप यहाँ पे ऐसे बचपन में पढ़ते हो आप, है ना, कि यहाँ पे x और y पुट करते हो, x पुट करते हो 0 तो y क्या आ जाएगा 2 इंटू 0 0 आ जाएगा। x पुट करते हो 1 तो y क्या आएगा 2 इंटू 1 2 आ जाएगा, है ना।
x आपने 1 पुट किया तो y क्या है 2 इंटू 2, यानी आपके हर इनपुट का जवाब आउटपुट में मिल रहा है ना। आप बार बार इनपुट बदल रहे हो, आप बदल रहे हैं, यानी यही आपका फंक्शन है। ऐसा रिलेशन जो x और y को कनेक्ट करता है, ऐसा इक्वेशन जो x और y को कनेक्ट करता है आपस में, दोनों के बीच में रिलेशन को बताता है, वही क्या होता है, ये फंक्शन। ये क्या हो गया, ये फंक्शन है, ये आपका फंक्शन है, ठीक है। ये फंक्शन किसमें है, ये फंक्शन है इन एक्स एंड वाई, ठीक है। तो फंक्शन भी तो एक तरह का मशीन ही हुआ ना, जो कि आपका इनपुट ले रहा है ना। इनपुट पहले 0 लिया, आउटपुट दिया, इनपुट लिया फिर 1, आउटपुट दिया, यानी फंक्शन और मशीन को हम एक ही तरह समझ सकते हैं, है ना। तो यहाँ समझिए कि फंक्शन क्या है, एक तरह का मशीन ही है जो इनपुट ले रहा है और आउटपुट दे रहा है, जैसे हमने यहाँ देखा। तो यही सेम चीज़ को यहाँ पे अप्लाई करेंगे, है ना। हमारा क्वेश्चन ये है कि y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स बाई 2 प्लस 2 है, हमें इसका इनवर्स फंक्शन निकालना है। मतलब क्या करना है, हमें ये करना है कि ये जो फंक्शन है यानी मशीन है, ठीक है, वो कुछ भी आउटपुट देगा, ठीक, क्या देगा हमको नहीं पता, लेकिन कुछ आउटपुट देगा, ठीक है। हमें ये दिखाना है ना कि इसका इनवर्स क्या होगा, मतलब क्या, ये जो भी आउटपुट देगा ना, ये जो भी आउटपुट यहाँ पे दे रहा है वही आउटपुट इसके लिए क्या होना चाहिए, इनपुट का काम करना चाहिए। ये हमारा फंक्शन f हो गया, समझिए कि फंक्शन f है ना। और इसका हमें क्या निकालना है, इनवर्स फंक्शन, मतलब हमें f इनवर्स निकालना है। ये निकालना है मतलब कि आपको ये देखना है कि इसमें हमको इनपुट डालें, कोई भी इनपुट डाले हैं तो जो यहाँ पे मिलेगा आउटपुट हमको, जो यहाँ पे हमको आउटपुट मिलेगा वह आउटपुट इसके लिए इनपुट का काम करे और वापस मुझे क्या मिल जाए, यही इनपुट। मान लो कि यहाँ पे हमने इनपुट डाला x, है ना, इसी का तो मान लो कि 4 ही डाला, कुछ भी, मैं बस एग्जांपल ले रहा हूँ, आपने 4 डाला, ठीक, आपको मान लो कि आउटपुट के रूप में मिला 3, ठीक। तो हमें ऐसा मशीन तैयार करना है, यानी ऐसा इनवर्स फंक्शन तैयार करना है जो कि इस 3 को ले और वापस क्या दे दे, 4 दे दे। बस हमें यही ढूंढना है। ये समझिए कि फंक्शन जो आपने लिया है x बाई 2 प्लस 2, ठीक है, इसमें आप कोई भी इनपुट ले रहे हो, कुछ भी, ठीक है, तो कुछ आउटपुट मिलेगा आपको, ठीक है। जो आउटपुट मिला उस आउटपुट को अगर आप इस फंक्शन में डालोगे, ठीक है, तो वापस आपको वही इनपुट मिलना चाहिए जो आपने शुरू में यूज किया था। तभी तो हम कहेंगे ना कि इसका इनवर्स फंक्शन ये है और इसका इनवर्स फंक्शन ये है। यही हमें फाइंड करना है कि इस फंक्शन का इनवर्स क्या है। मैंने आपको समझाया कि हाँ एक्चुअली में इनवर्स हम निकालेंगे तो ठीक है, लेकिन हम कर क्या रहे हैं, हम क्या करना चाहते हैं, क्या प्राप्त करना चाहते हैं। एक्चुअली में जब हम ये कहते हैं कि इस फंक्शन का हम इनवर्स फंक्शन निकाल रहे हैं, मतलब कि ये फंक्शन किसी भी इनपुट पर जो आउटपुट देगा वह आउटपुट किस मशीन में हम डालें, वो मशीन ढूंढ रहे हैं हम, किस मशीन में हम डालें कि वो मशीन वापस में हमको वही इनपुट रिटर्न कर दे। तो हम कहेंगे कि इनवर्स फंक्शन है इसका और इसका इनवर्स फंक्शन ये। जब भी हम ये कहें कि इसका इनवर्स ये तो इसका इनवर्स ये, ठीक है, ये समझिए इस चीज को। तो हमें ये पता करना है। चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं जो रियलिस्टिक हो। जैसे मान लो कि यहाँ तो मैंने एग्जांपल अपने मन से ले लिया ना, आप सोचो यहाँ पे कि यहाँ पे हम कौन सा इनपुट लें, ठीक है, कि आउटपुट मिले और उस आउटपुट को यहाँ पुट करें यहाँ पे। ये सबके ट्रू हो जाएगा, हर वैल्यू के लिए आप कोई भी इनपुट लो, मान लो कि 4 लेते हो, कुछ भी आता है 3 आता है, तो वापस हमको आउटपुट क्या मिलना चाहिए, 4 ही। मान लो कि आप 3 लेते हो, आउटपुट मिलता है 9, ठीक है। तो ये मशीन ऐसा होना चाहिए कि 9 को यूज करने के बाद क्या प्रोड्यूस कर दे, अल्टीमेटली 4। हमको हमेशा यहाँ पे 4 ही चाहिए, हमको ऐसा मशीन तैयार करना है, ठीक है। ये समझिए ध्यान से। एक चीज और ध्यान दीजिए, इसमें गौर कीजिए कि ये फंक्शन हमारा f है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ये गेहूं को कन्वर्ट कर रहा है आटे में, है ना। और f इनवर्स क्या कर रहा है, ये कर रहा है आटे को वापस गेहूं में कन्वर्ट कर दे रहा है। यानी सोचिए तो इस फंक्शन ने बेचारा मेहनत करके जिस चीज को कन्वर्ट किया किसी और चीज में, उससे वो वापस रिकन्वर्ट कर दे रहा है। यानी ये जो काम कर रहा है इसका उल्टा काम ये कर रहा है, ये कर रहा है गेहूं से आटा कन्वर्सन, तो यह कर रहा है आटा से गेहूं। यानी कैसे देना, ये अगर फंक्शन है इसको क्या बोलेंगे, एंटी फंक्शन, यानी इसको हम कहेंगे एंटी फंक्शन, ठीक है। एंटी आप समझते होंगे, एंटी अपोजिट को बोलते हैं। यानी ये सिखा के अच्छा इनवर्स फंक्शन का एक और नाम है एंटी फंक्शन भी। क्यों नाम है आपको मालूम पड़ गया होगा, क्यों नाम उसका एंटी फंक्शन है ना। फंक्शन का जो इनवर्स होता है वो उसको क्या बोलते हैं, एंटी फंक्शन। इनवर्स फंक्शन को क्या बोलते हैं, एंटी फंक्शन। तो इसका इनवर्स ये है, यानी ये एंटी फंक्शन है, और इसका इनवर्स ये है, यानी ये भी एंटी फंक्शन है। तो इसका एंटी फंक्शन ये और इसका एंटी फंक्शन ये।
इसका इन्वर्स ये और इसका इन्वर्स ये समझिए, है ना। तो इस चीज को जरा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए कि हाँ क्या है इन्वर्स फंक्शन, है ना। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग इस फंक्शन का इन्वर्स निकालने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पे इस फंक्शन का इन्वर्स क्या होगा, मतलब कि इस फंक्शन का के सामने हम कौन सा फंक्शन रखें कि ये फंक्शन कोई इनपुट से आउटपुट बदले, ठीक है, और वो फंक्शन ना जो हम इन्वर्स निकालने वाले हैं वो फंक्शन वापस उस आउटपुट को लेकर के वापस उसे इनपुट में कन्वर्ट कर दे, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया है। ठीक है, तो इसे जरा सा नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, मैं इसे रब कर देता हूँ। मैं जानता हूँ बहुत लोगों के मन में सवाल होगा कि सर इन्वर्स में ये क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, इन्वर्स को कंपोजिट फंक्शन से क्यों नहीं जोड़ रहे हैं, इन्वर्स को आप सॉल्व क्यों नहीं कर रहे हैं। देखिए वो सारे सॉल्व करूँगा, वो तो यूट्यूब पे वीडियो भरे भरे पड़े हैं, है ना। मैं बस चाहता हूँ पहले कि आप ये समझें कि हाँ इन्वर्स फंक्शन है क्या। बेसिक चीज़ों में हम इन्वर्स फंक्शन को ढूंढ सकते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल में ढूंढिए आप कि ऐसा कौन सा मशीन है, ठीक है, ऐसा कौन सा मशीन है जो कोई इनपुट लेता है ए, उसको कन्वर्ट करता है बी में। कोई फंक्शन है, हर फंक्शन मशीन ही है, अब ये बताया आपको। और ये इनपुट को बदलता है बी में और फिर इस बी को वापस कोई दूसरा मशीन जो है ना वापस उसको कन्वर्ट करके ए बना देता है। ऐसे रियल लाइफ में ढूंढिए ऐसा कि क्या ऐसा कोई मशीन है जो इस काम कैसे करता है। ठीक है, इसको ढूंढिए रियल लाइफ में। अगर आप ढूंढ पाते हैं, है ना, तो हम कहेंगे अच्छा आपने फंक्शन भी ढूंढा और उसका इन्वर्स भी ढूंढा। ठीक है, चलिए एक मिनट, तो जरा इसे मैं रब कर देता हूँ और जरा सा हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे इस फंक्शन के बारे में। देखिए सबसे पहले आप फंक्शन लिख लीजिए। हमारा फंक्शन दिया हुआ है x/2 + 2। ठीक है, ध्यान से देखिए इस फंक्शन को, है ना, इसमें क्या है। अगर इसमें हम थोड़ा सा इसको थोड़ा सा गहराई से देखें इसमें हम, तो स्टेप 1 है क्या। पहले आपने एक इनपुट लिया है ना, आपने इनपुट लिया है x। ठीक है, देखिए आपने सबसे पहले, मैं बस देख रहा हूँ कि ये फंक्शन कैसे बना होगा। तो पहले आपने इनपुट लिया है यहाँ पे x, तो आपने इनपुट x ले लिया। फिर आपने स्टेप 2 में क्या किया होगा, आपने मन में सोचा होगा जो भी इनपुट है उसको 2 से डिवाइड कर दो, यानी सेकेंड स्टेप है आपका डिवाइड बाई 2। तो ये बन गया क्या, x / 2, है ना। स्टेप 3 में गौर कीजिए। स्टेप 3 में आपने देखा है, ठीक है, कि x/2 तो बन गया, अब इसमें +2 आपने ऐड किया है, लिख लीजिए ऐड 2। अब देख रहे हैं ना, आपने जो भी फंक्शन लिया है उससे आपने कैसे क्रिएट किया है ना, उस फंक्शन के फॉर्मेशन का ना हम दिखा रहे हैं प्रोसेस कि कैसे फंक्शन बना है ये। तो पहले आपने इनपुट लिया है x, उसके बाद आपने उस इनपुट को डिवाइड किया है नंबर 2 से, तो मैंने लिख दिया सेकंड स्टेप में डिवाइड बाई 2। क्या बन गया, x/2। उसके बाद आपने उसमें +2 ऐड किया है, तो मैंने लिख दिया +2, यानी अब बन गया आपका x/2 + 2। ये है आपका स्टेप। फाइनली यही आपका फंक्शन है ना। इसी को आप लिख रहे हो y = x/2 + 2, है ना। यही आपका फंक्शन है जो आपने तैयार कर लिया। ठीक है, ये काम हम रफ में करेंगे, है ना, इसे समझने के लिए। ठीक है, चलिए, तो अगर आपको हम अब क्या फाइंड करना है, इन्वर्स फंक्शन। देखिए अब इन्वर्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, अगर हमको इन्वर्स फंक्शन निकालना है क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप 1 लिखिए। ठीक है, इन्वर्स फंक्शन कभी भी निकालना हो आपको, हमेशा सबसे पहले आप इनपुट x लिख लीजिए। स्टेप 1 हमेशा ही रहेगा, तो आप इनपुट x लिख लीजिए, है ना। इनपुट के रूप में हम क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। अब स्टेप 2 से सोचना है। देखिए स्टेप 2 से क्या करना है, हम लोग ना यहाँ से यहाँ जाने हैं ना, नीचे से ऊपर जाना है, यहाँ से हम मूव करना है। गौर कीजिएगा, स्टेप 3 में पहले क्या लिखा हुआ है, ऐड 2 ना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसका उल्टा करेंगे। ऐड 2 है क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट 2। तो यहाँ पे आप लिख लो सब्ट्रैक्ट 2। ऐड का उल्टा होता है सब्ट्रैक्ट ना, यानी x था आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया 2। ठीक है, गौर कीजिएगा। फिर स्टेप 2 में क्या लिखा हुआ है, डिवाइड बाई 2। तो डिवाइड का उल्टा क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो आप स्टेप 3 में लिख लीजिए मल्टीप्लाई बाई 2, है ना। गौर कर रहे हैं आप।
यानी जो भी आपका है उसमें आप 2 से इंटू करना है ना, जो भी आपका है उसमें आपको 2 से गुना करना है। कितना आ गया हमारा, ये हमारा गया 2x माइनस 4। देखिए स्टेप 3 में क्या था, मैं फिर से बोलता हूँ, ये काम मैंने कर लिया। पहले कैसे ये फंक्शन बना है वो मैंने यहाँ लिखा कि मैंने स्टेप 1 में पहले इनपुट x था, मैंने इनपुट x लिया, ठीक। उसके बाद डिवाइड बाई 2 है, तो लिखा है डिवाइड बाई 2 है ना, x/2 बन गया। उसके बाद जो भी आपका आया है उसमें +2 ऐड करना है, मैंने दिया ऐड +2, यानी ये हमारा था +2 ऐड कर दिया। इसमें y = x/2 +2, यही आपका फंक्शन था, है ना। अब इस फंक्शन का इन्वर्स निकालना है, इन्वर्स मतलब उसका उल्टा करना है ना। तो हम करेंगे क्या इन्वर्स निकालने के लिए, हम यहाँ से मूव करेंगे, स्टेप 3 से मूव करेंगे स्टेप 1 की तरफ, ठीक है। ध्यान रखिएगा, पहले हम स्टेप 3 का काम करेंगे, जो यहाँ लिखा हुआ उसको उल्टा कर देंगे। अगर ऐड है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट है तो ऐड कर देंगे। फिर हम यहाँ मूव करेंगे, डिवाइड लिखा हुआ है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर मल्टीप्लाई रहता तो डिवाइड कर देते। तो वही काम करना है, चलिए करते हैं इसको। तो स्टेप 1 में इनपुट लेना है x आ गया। स्टेप 1 किसी भी फंक्शन का निकालना है बस आपको सबसे पहले इनपुट के रूप में क्या कीजिए आप x लिख लीजिए। स्टेप 1 तो सोचिए कि सब में कॉमन है तो आसान है। स्टेप 2 क्या करना है, जो भी यहाँ पे है स्टेप 3 शुरू करना है ना, तो स्टेप 3 में ऐड 2 है तो क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट 2, यानी x में -2 कर दिए। फिर यहाँ पे मूव किए, अब यहाँ पे कर रहे हैं डिवाइड बाई 2, क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाई 2, तो मैंने मल्टीप्लाई बाई 2 कर दिया, तो जो यहाँ था उससे हम मल्टीप्लाई कर दिए। कितना आ गया 2x - 4, है ना। अब ये नहीं स्टेप 1 नहीं, स्टेप 1 तो करना ही नहीं है, स्टेप 1 नहीं करना है, सिर्फ यहाँ से यहाँ मूव करना है ना। स्टेप 1 तो आपने लिख लिया, स्टेप 1 नहीं, जो भी स्टेप रहेगा हमारी 1 2 3 4 रहेगा, है ना। तो मान लो कि फंक्शन में 1 2 3 4 रहेगा, तो हम क्या करते हैं स्टेप 1 लिखते हैं हमेशा इनपुट x, फिर 4 से मूव करते हैं, 4 का है जो रहता है उसका उल्टा करते हैं, स्टेप 2 में लिखते हैं, फिर 3 में जो आया है उसका उल्टा लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं, ऐसे करते जाते हैं। तो गौर कीजिए क्या मिला आपको 2x - 4, यानी y करा दीजिए यहाँ पे, y = 2x - 4 जो है ना वो इस फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन हुआ, ठीक है। हमें हमारा इन्वर्स फंक्शन मिल गया, y = 2x - 4 जो है ये हमारा इन्वर्स फंक्शन है। तो आपने इसका आंसर फाइंड कर लिया कि इस फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन क्या होगा 2x - 4। देखिए तरीका बहुत सारा है, ठीक है। कुछ समय मैं इसको ग्राफ से भी समझाऊंगा कि हाँ ग्राफ से कैसे निकालते हैं, रिफ्लेक्शन से निकालते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। पर मैं चाह रहा हूँ मतलब बेसिक से धीरे धीरे, ताकि लोग समझें ना, है ना, कि इन्वर्स क्या है। मैं नहीं चाहता हूँ कि लोग बस क्वेश्चन देखें और उस पर टूट पड़े कि इसको बनाना ही बनाना है। वैसे आप करोगे तो आप हार्डली 1 से 2 क्वेश्चन बनाओगे, 3 क्वेश्चन बनाओगे, कुछ नया सोचोगे नहीं। अगर आप ऐसे मूव करोगे तो कई सारे कॉन्सेप्ट्स ना मिलके एक नॉलेज का वेब बनेगा, तो फिर एक ही क्वेश्चन आपको कई तरीके से बनते हुए दिखाई पड़ेगा, है ना। तो थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास कीजिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है। मैं एक बार और डिवाइस को आता हूँ, जो भी आपका फंक्शन दिया हुआ है उसमें देखिए वो फंक्शन कैसे बना है, उस फंक्शन का फॉर्मुलेशन कैसे हुआ है। तो हमने देखा कि पहले इनपुट x है तो इनपुट x ले लिए, उससे 2 से डिवाइड करना है तो डिवाइड कर दिए, और जो आया उसमें +2 ऐड कर दिए, जो आया +2 हम ऐड कर दिए, फंक्शन मिल गया। अब इसका इन्वर्स निकालना है हमको, तो हम क्या करेंगे स्टेप 1 हमेशा इनपुट लेंगे, इनपुट तो लेना ही है, उसी पर सारा ऑपरेशन करना है। तो स्टेप 1 आप इनपुट x ले लीजिए। स्टेप 2 में हम यहाँ से मूव करेंगे लास्ट स्टेप से, है ना। यहाँ लिखा हुआ है ऐड 2, यहाँ करेंगे सब्ट्रैक्ट 2, है ना, यानी x जो लिखा हुआ है उसमें -2 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। फिर हम आएंगे स्टेप 3 में, यहाँ मूव कीजिए से काम करना है। यहाँ लिखा हुआ है डिवाइड बाई 2, तो यहाँ करेंगे मल्टीप्लाई बाई 2, है ना, यानी जो भी यहाँ पे है लिख दिए और 2 से हम मल्टीप्लाई कर दिए, क्या आ गया। अब स्टेप 1 में आएंगे, स्टेप 1 नहीं करना है, पहले ही बोल चुके हैं स्टेप 1 नहीं करना है ना। जितना स्टेप है सब करना है, 1 का नहीं करना है। ये हो गया, जो आपका है इन्वर्स हुआ, मतलब क्या हुआ गौर कीजिएगा, इसका मतलब ये हुआ कि आपने अल्टीमेटली ढूंढ लिया। देखिए आंसर यहीं पे हो गया आपका, ठीक है। पर थोड़ा सा हम लोग आंसर से आगे बढ़ के देखते हैं ना, थोड़ा सा बोलते हैं ना स्नीक पीक, थोड़ा सा कोशिश कीजिए क्या है। तो आपने ये देखा कि यहाँ पे आपका फंक्शन था x/2 + 2 y = 2, ठीक है। और आपने इसका इन्वर्स फंक्शन ढूंढ लिया, क्या ढूंढा आपने ढूंढा y = 2x - 4, है ना। आपने इस फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन ढूंढा, ये फंक्शन f है, ये क्या है f इन्वर्स है ना। अगर ऐसे हम बोले ये fx है तो ये क्या है f इन्वर्स x है, ठीक है। इसको बोलते हैं f इन्वर्स x, ठीक है। घबराइए नहीं, मैं इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन यूट्यूब के अपने लिमिटेशंस होते हैं, है ना। धीरे धीरे चीज़ों को हम लोग करते जाएंगे और आराम से समझते जाएंगे।
तो आपने ये देखा कि ये जो फंक्शन आपका एफ एक्स है, ठीक है, इसका ये इन्वर्स फंक्शन है, ये एफ इन्वर्स एक्स है ना, एफ एक्स का क्या है, इन्वर्स फंक्शन है। ये अपने आंसर निकाला है, मतलब इसका इन्वर्स ये और इसका इन्वर्स ये। चलिए सर चेक भी करते हैं कि क्या ये सही हमने फाइंड किया है या कुछ गलत हो गया है इसमें, है ना। तो आप अपने मन से कोई भी इनपुट ले लीजिए, कुछ भी इनपुट ले लीजिए, ठीक है। मान लिया कि आप इनपुट ले लेते हैं 2, ठीक, देखते हैं क्या मिलेगा आउटपुट। तो 2 हम यहाँ पुट करेंगे एक्स के जगह पे, है ना। ये आपने इनपुट क्या लिया है, इनपुट क्या होता है एक्स, तो आप इनपुट को यहाँ पुट कीजिए एक्स के जगह पे। तो 2/2 क्या हो जाएगा 1, और 1 + 2 क्या हो जाएगा 3, यानी आउटपुट आपका आ गया 3, ठीक है। अब ये जो आउटपुट है इसके लिए क्या काम करेगा, इनपुट का, है ना। अब यानी ये आपका जो है वो क्या करेगा इसके लिए, इनपुट का, है ना। यानी ये एक्स वैल्यू है इसके लिए, है ना। और क्या लिखा, इसके लिए ये वाई वैल्यू है, क्योंकि इस फंक्शन का ये आउटपुट है ना। ये x = 2 आपने पुट किया तो क्या निकला, ये y निकला ना, y = 3, ठीक है। y = क्या निकला, 2/2 कैंसिल हो गया, 1 + 2 3 हो गया। इस फंक्शन के लिए क्या निकला, ये आउटपुट निकला। लेकिन यही आउटपुट इसके लिए क्या है, इनपुट काम करेगा। यानी यहाँ पे x = 3 लगे हम, अब x = 3 यहाँ पुट कीजिए, 3 × 2 = 6, 6 - 4 क्या हो गया 2 ना। ये आपने देखा कि आपको मिला 2। गौर कीजिएगा, जो आपका इनपुट था वही आपको वापस मिल गया आउटपुट के रूप में। यानी आपका इनपुट जो है ना बिल्कुल सुरक्षित है, सेफ एंड सिक्योर है। तो गौर कीजिए, जो भी आपका इनपुट है वो वापस मिल गया। यही तो बेसिक डेफिनेशन है इनवर्स फंक्शन का, कि हम कोई फंक्शन लेते हैं, उसमें हम कोई भी इनपुट डालते हैं, कोई भी इनपुट, ठीक है, कोई भी रियल नंबर डाल सकते हो आप, है ना। तो आपका जो आउटपुट मिलता है उस आउटपुट को दूसरे फंक्शन में इनपुट के रूप में अगर यूज करें तो अल्टीमेटली हमको जो आउटपुट मिलेगा वो वही मिलना चाहिए जो इनिशियली हमने यूज किया था, है ना। तो आपने देखा कि अच्छा इसका ये आप कोई भी इनपुट लेके चेक कर सकते हो, वही होगा जो आप इनपुट लोगे यहाँ पे वही आउटपुट मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं ना कि इस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन ये है और इस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन ये है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। देखिए इससे क्या हुआ कि आपने ना सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व किया पर आपने समझा, है ना, कि इस चीज के पीछे में क्या कॉन्सेप्ट दौड़ रहा है ना। इस चीज को जरा आप समझने का प्रयास कीजिए कि जब हम इनवर्स फंक्शन निकाल रहे हैं तो हम कर क्या रहे हैं। जब हम किसी फंक्शन का इनवर्स फंक्शन निकाल रहे हैं मतलब कि इस फंक्शन ने इस इनपुट के साथ जो जो किया है और कन्वर्ट करके इसको ट्रांसलेट करके 2 से 3 में बदला है इस इनपुट को, उसे अल्टीमेटली हम वापस 2 में कन्वर्ट कर सकें, यानी वापस वही इनपुट प्राप्त कर सकें। उसके लिए हम वैसा इस फंक्शन कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन ढूंढ रहे हैं जो कि वापस इस फंक्शन के आउटपुट को एज एन इनपुट यूज करे और वापस वही हमको इनपुट दे दे जो कि हम शुरू में यूज किए थे। तो वही है यहाँ पे, ये आपका इनवर्स फंक्शन है। इसी को जरा समझने का प्रयास कीजिए कि इनवर्स फंक्शन होता क्या है, ठीक है। घबराइए नहीं, हम इसे बहुत सारे तरीकों से पढ़ेंगे, है ना। इस चीज़ को जरा सा समझने का प्रयास कीजिए कि हाँ क्या होता है इनवर्स फंक्शन, कैसे इनवर्स फंक्शन को हम फाइंड करते हैं, है ना। तो इस चीज़ को जरा सा आप समझने का प्रयास कीजिए। मैं इसे रब कर देता हूँ। तो गौर कीजिएगा जरा सा, अभी क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर लिया, लेकिन क्या इसे बनाने का कोई और तरीका भी है, क्या इस क्वेश्चन को बनाने का हमारे पास कोई और तरीका भी है। देखिए तरीके बहुत सारे हैं, है ना, लेकिन याद रखिएगा एक ही कॉन्सेप्ट है ना, उसी को हम अलग अलग एंगल से देखेंगे ना तो अलग अलग आपको मेथड्स नजर आएंगे, ठीक है। तो अभी आपने एक मेथड से देखा कि अच्छा ऐसे आंसर फाइंड करते हैं, एक और मेथड भी है, मेथड 2, ठीक है, ठीक है। मेथड 2 को हम फिलहाल ऐसे कहेंगे आपको कि ये समझिए कि वर्किंग रूल है ना। इसे आप समझिए फिलहाल कि ये वर्किंग रूल है ना। जब आप इसका ग्राफ देखिएगा ना तो ग्राफ से आपको एक बेहतर इंसाइट मिल पाएगा कि ये वर्किंग रूल
ऐसा क्यों है जो हम बताने वाले हैं वर्किंग रूल, ठीक है। तो अभी फिलहाल आप समझिए वर्किंग रूल है, मतलब आपको मानना है जो हम कह रहे हैं ना। इसमें क्या बोलता है सबसे पहले स्टेप 1 में, ठीक है, कि जो भी दिया हुआ है उसको आप y इक्वल टू लिख दो, है ना। तो ये मैंने y इक्वल टू इसे लिख दिया, ठीक है। ये आपका स्टेप 1 है। स्टेप 2 में क्या करता है कि आपको कह रहा है इंटरचेंज कीजिए, है ना, x एंड y को, x और y को आपस में इंटरचेंज कर देना, मतलब स्वैप कर देना है आपको, है ना। तो x की जगह पे y पुट करना है और y की जगह पे x, है ना। तो यहाँ y है तो यहाँ क्या हो जाएगा x, तो यहाँ x क्या हो जाएगा y2 + 2। क्लियर है। और स्टेप 3 में आपको यही करना है कि आपको फाइंड करना है फाइंड y, ठीक है। आप y फाइंड कर लीजिए, ठीक है। चलिए y फाइंड करते हैं, है ना। तो x इस +2 को इधर भेज देते हैं, है ना। -2 का क्या हो गया y/2, और फिर हम y फाइंड करना है, y निकालेंगे हम लोग। तो y क्या हो जाएगा आपका x - 2, y डिवाइड में तो इंटू में हो जाएगा, है ना। यानी y इक्वल टू क्या हो गया 2x - 4। तो गौर कीजिए आपको मिल गया फंक्शन, इनवर्स फंक्शन यही है ना, आपका आंसर यही आया था ना, इनवर्स फंक्शन की वही है। तो आपने देखा कि अच्छा मतलब ऐसे भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं मेथड 2, ठीक है। जब मैं आपको ग्राफ समझाऊंगा ना तो आपको ध्यान समझ में आएगा ना कि हाँ यहाँ इंटरचेंज क्यों कर रहे हैं, इंटरचेंज करने से आंसर कैसे आ गया, है ना। ये सारे क्वेश्चन के जवाब को जो आप ग्राफ बनाए हैं, ठीक है, तो उससे आप रिलेट कर पाओगे। अच्छा इंटरचेंज करने से क्या होता है, क्यों इंटरचेंज कर रहे हैं, ये वर्किंग रूल ऐसा क्यों बनाया गया है, इन सारे सवाल के जवाब आपको जब इसका हम ग्राफ पढ़ेंगे, ठीक है, तो हम ध्यान से समझेंगे ना कि अच्छा असली में इस ग्राफ का अगर y इक्वल टू एक्स के अबाउट रिफ्लेक्शन लेंगे तो भी हमको इन्वर्स मिलता है, ठीक है। तो अभी मेरी बातें आपको आधी अधूरी समझ में आएंगी, लेकिन जब इसका हम ग्राफ पढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसे रिफ्लेक्शन होता है, क्या चीज़ें होती हैं, तो आपको ये वर्किंग रूल समझ आने लगेगा कि हम क्या कर रहे हैं। हर वर्किंग रूल का हर स्टेप ना वो धीरे धीरे आपको इन्वर्स फंक्शन तक लेके जा रहा है, तो ये आप ग्राफ में धीरे देखोगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल आप ये समझो कि ये वर्किंग रूल है। तो स्टेप 1 है, स्टेप 2 है, स्टेप 3 है, और देख रहे हैं यहाँ कि आंसर आपका वही आ गया। तो आज हमने ये सीखा कि इन्वर्स फंक्शन को हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, है ना। मैंने आपको बहुत बेसिक चीज़ें समझाई, हो सकता है आप में से कई लोगों ने पढ़ा भी होगा, है ना, देखा होगा, ठीक है। तो पर विश्वास कीजिए जैसे समय बीतेगा हम लोग उसकी बहुत गहराई में जाने वाले हैं, है ना। मैथ्स को ईजी तो ठीक है, इंटरेस्टिंग बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आशा करते हैं कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए।